है आपको 800 साल बाद एक ऐसी घटना दिखने वाली है कि शनि पर, अब जिसको ज्योतिषी की भाषा में कहें तो शनि पर बृहस्पति की दशा आ रही है या बृहस्पति पर शनि की दशा आ रही है। सभी लोग सर्दी में बाहर ना निकलें क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और कड़ाके की ठंड में हो सकता है कि आपके स्वेटर की बाजू गीली हो जाए और आपको ठंड का एहसास हो। अचानक हो सकता है कि कोई रात को आपकी रजाई हटा दे जिससे बहुत दिक्कत हो। एनीवे, आइए आगे बढ़ते हैं। हो क्या रहा है भाई साहब, बृहस्पति और शनि आपस में एक साथ दिखाई देंगे। बृहस्पति और शनि का एक साथ दिखाई देना डबल प्लैनेट कहलाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, प्लैनेट सिस्टम में यह घटना 800 साल बाद देखी जा रही है। तो क्या है वो घटना जिसे डबल प्लैनेट कहा जा रहा है? आइए हम यहां पर उसकी चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं हूं अंतरिक्ष में। वो अपन वो कहते थे, एक बार बचपन में सीरियल आता था, तब तो आप बिल्कुल ही छोटे छोटे से रहे होंगे, टॉम एंड जेरी देखने वाले। मैं समय हूं, तो भैया वही समय वाला ऐसा ही पीछे गोल गोल गोला घूम रहा होता था है। तो भैया ये सोलर सिस्टम में अंकित अवस्थी खड़े हुए बोल रहे हैं कि मैं समय हूं। ध्यान से सुनो बेटा, ये है पीछे जो हमारे दिख रहा है, कौन है? ब्रह्मांड है, हमारे पीछे ब्रह्मांड है। समझे? इज्जत दिया करो हमें। इधर देखो बेटा, ये है सन, और सन के सामने लगे हुए हैं छोटे छोटे प्लेनेट। कुल कितने हैं गुरु प्लेनेट? फटाफट रिवाइज कर लो। कुल मिलाकर के 4 4 8 8 प्लेनेट। बोले 4 4 8 क्यों बोले? सीधा नहीं बोल सकते थे क्या? 8 बोलने में दिक्कत थी क्या? हमने कहा हां भाई दिक्कत थी, क्योंकि 8 4 प्लेनेट जो है हमारे पास में वो हैं जो कि इंटीरियर प्लेनेट कहलाते हैं, इनर प्लेनेट कहलाते हैं, और जिन्हें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी कहा जाता है। और 4 प्लेनेट हमारे पास में वो हैं जो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। बोले अच्छा, इस कारण से क्या 4 अंदर 4 बाहर? हमने कहा बिल्कुल। इनका बोले निर्धारण कैसे करते हो? हमने कहा बेटा बीच में क्या है ना कि उल्का पिंडों की एक बेल्ट है जिसे एस्टेरॉइड बेल्ट कहते हैं, उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं 4 अंदर वाले 4 बाहर वाले। ओके, तो फिर गुरु होने वाला क्या है? हमने कहा अगर इस फोटो को समझ लिए तो सब समझ में आ जाएगा। बोले समझाओगे तो समझ में आ ही जाएगा, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन इसे समझने के लिए वाकई में रॉकेट चलाने पड़ते हैं। सुनिएगा तो क्या है प्रभु, आप रहते हैं इस गोला पे। ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है जिसे आप पृथ्वी नामक गोला कहते हैं, इस गोला पर आप रहते हैं। अब ये गोला जो है वो सूर्य के चारों तरफ 365 दिन में चक्कर कटाई लेता है। तो प्रभु जब आप ये सन पर रहते हैं और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वो चक्कर काट लेती है, कितने साल में काट लेती है? तो बोले 1 साल में काट लेती है। बोले अच्छा बेटा, आपका साल साल और हमारा साल साल नहीं। अरे रुको गुरु, यहां 1 साल का मतलब 365 अर्थ दिवस की बात हो रही है, 365 अर्थ डे की बात हो रही है। अच्छा, तो यानी कि ये 365 दिन में पूरा चक्कर काट लेते हैं। हमने कहा हां। तो फिर ये बताइए गुरु कि ये जो जुपिटर बैठा है, जिसे आप हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, हम तो कल परसों व्रत भी किए थे इसका। एक तो गुरु ना हिंदी, हमको ना हिंदी और इंग्लिश का सेटिंग बैठ नहीं पाता है गुरु। ये जुपिटर जिसे आप बृहस्पति कहते हैं, ये सूरज के कितने दिन में चक्कर लगाता है? हमने कहा गुरु ये काटता है 11.86 वर्ष में। बोले अच्छा, मतलब आपका वाला जो साल है वैसे 11.86 साल निकाल दो, यानी 12 साल निकाल दो तो सूर्य का चक्कर लगाएगा। हमने कहा भाई लंबा टर्न लेना है ना, इतना लंबा दूर घूमेगा, इतना दूरी पे घूमेगा तो समय तो लगेगा ना गुरु। बोले अच्छा। और फिर बोले शनि महाराज का क्या है? बोले शनि महाराज एनी टाइम घूमते नहीं है, शनि महाराज का भी सिस्टम सेट है। ये 29.5 साल में चक्कर लगाते हैं, पूरी पृथ्वी का यूं गोला गोला घूमते हैं। बोले अच्छा, यानी कि ये दोनों आपस में घूमते हैं। अब अगर भैया बात ऐसी है, सवाल तो बहुत पढ़ लिए होंगे इन दिनों, और वो रेलवे का समय चाल दूरी वाला सवाल तो पढ़े ही होंगे कि इंजन की सीटी बजाओगे, कितनी देर में इंजन की देरी खत्म हो जाएगी, आवाज कितनी देर में खत्म हो जाएगी, प्लेटफॉर्म कितनी दूर में गायब हो जाएगा। पढ़े होंगे ना इस प्रकार के सवाल, समय चाल दूरी वाले। नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना बेटा, पेपर में आते हैं वैसे सवाल। वैसे ही समय चाल दूरी का एक सवाल यहां करा दे रहे हैं। अगर सूर्य का चक्कर 11.86 साल में बृहस्पति लगाता हो, 29.5 साल में शनि लगाता हो, तो ये दोनों कितने साल समय आपने आपस में मिलने वाले हैं? क्योंकि ये चल रहा है आगे, ये और धीरे चल रहा है। कब इनके मिलने की संभावना है? तो आंसर आता है प्रभु 20 साल बाद ये आपस में मिलते हैं। 20 साल बाद ये दोनों ऐसे लगेंगे, क्योंकि ये थोड़ा तेज चल रहा है, अगर ये धीरे चल रहा है तो 20 साल में ऐसा सिस्टम बैठता है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आते हुए दिखेंगे, एक साथ चक्कर लगाते हुए जाएंगे। यानी 20 साल बाद अगर कोई देखेगा तो ये आपस में दिखेंगे। बोले अच्छा, तो गुरुजी बताने वाले क्या हो? हमने कहा सुन लो बेटा, बताने वाले क्या हैं। अगर यही फोटो ढंग से देख लो तो पूरी दुनिया का भ्रमण सही से करा दें। ये है बेटा चंदा मामा, मामा बना हुआ है। अर्थ तो हमारी जो धरती है उसके ऊपर सोलर की निगाह नहीं पड़ने देता है कि हम ग्रहण लगा देंगे सूरज पर, अगर हमारी मम्मा को बहना को देखा तो ये जो बैठा हुआ चंद्रमा है, अब ध्यान से देखिए इस भाई को। यहां से सूरज से अगर आप जुपिटर और सैटर्न को देखते हैं तो मेरे भाई ये दोनों साथ साथ चक्कर यूं लगा रहे हैं। पृथ्वी अपने मस्त है घूमने में, अब पृथ्वी भी घूम रही है, ये भी सब घूम रहे हैं। एक समय ऐसा आ रहा है, कौन सा? कि आप धरती पर बैठे होंगे और ये दोनों आपको एक साथ दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि एकदम पीछे पीछे चले आ रहे हैं, तो ये दोनों एकदम पीछे दिखाई देंगे प्रभु। बोले अच्छा, यानी कि ये दोनों एक साथ चलते हुए दिखेंगे। हमने कहा 0.06 डिग्री के डिफरेंस पर, यानी देखने वालों को लगेगा क्या लगेगा कि ये पृथ्वी है, ये यहां पर जुपिटर है, यहां पर सैटर्न है, ये दोनों एक ही लाइन में दिखाई देंगे। बोले अच्छा, पृथ्वी पे से दिखेगा? हमने कहा इक्वेटर पे से दिखेगा। बोले कब से दिखना शुरू हो रहा है? हमने कहा बोरिया बिस्तर पैक कर लो, 16 दिसंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक ये दृश्य दिखाई देगा, और बेहतरीन दृश्य दिखाई देगा 21 दिसंबर से। बोले गुरुजी हमको दिखाई देगा? हमने कहा रुको, पहले ज्यादा जिज्ञासा मत पालो, पहले सुन लो ये घटना कितने दिनों में हो रही है। बोले तो हमने कहा बेटा ये घटना हो रही है 800 साल में। कितने साल में? 800 साल में ये घटना हो रही है, क्योंकि पृथ्वी तो ले लपालक चक्कर काट देती है सूरज के। ऐसी स्थिति में ये दोनों बेचारे साथ दिखते ही नहीं है। बोले अच्छा, तो कितने डिग्री का अंतर है? हमने कहा मैथमेटिक्स पढ़ा दें? बोले हाँ पढ़ाओ ना। हमने कहा तो उसके लिए समझो बेटा, ये मान लीजिए इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर यहां पर त्रिज्या बांध दिए तो ये गया यूं, और अगर इसकी त्रिज्या बांध दिए तो दूसरे पेन से बांध देते हैं। लीजिए ये गए भाई साहब यूं, हो सकता है कि कलर हम थोड़ा सा ज्यादा ही प्रयोग कर रहे हैं, ये गए यूं। इन दोनों के बीच में जो अंतर हमें दिखाई देगा वो दिखाई देगा 0.06 डिग्री का। बोले गुरुजी एक बात बताओ, हम कितना डिग्री डिफरेंस तक देख सकते हैं? यानी पृथ्वी पर से, ये है अर्थ,
ये है जुपिटर, ये है सैटर्न। हम कितने डिग्री तक का अंतर देख सकते हैं? मैंने कहा मेरा तो पता नहीं क्योंकि मेरे 4 आंख हैं। आपका देखिए, अपना अपना समेटिए। हमारी आंखें जो हैं वो 0.025 डिग्री तक का अंतर अपनी आंखों से देख सकती हैं। यानी कि हमारी आईज की कैपेसिटी, हमारे बीच में जो अंतर है, अगर दो वस्तुओं के बीच का अंतर 0.025 डिग्री तक का है तो हमारी आंखें उन्हें सेपरेट देख सकती हैं। ये नंबर कुछ वैसा ही है, लेकिन बहुत दूरी पर है। तो देखने वालों को ये दोनों ग्रह अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, ऐसे लगेंगे कि दोनों में मिलन हो गया है, और लेकिन भैया बहुत दूर है एक दूसरे से, लेकिन हमको ऐसा लगेगा एक साथ हो गया है। आप पूछेंगे, एक मिनट गुरुजी, क्या हमको ये दिख सकेगा? हम सवाल वही पूछ रहे हैं, आप आंसर नहीं दे रहे। अरे हमने कहा पेशेंस, जस्ट चिल बेबी, सब दिखेगा। एड्रेस तक बता रहे हैं, नोट कर लो कहां दिखेगा। आप मेरे प्यारे साथियों, आपको 21 दिसंबर नोट कर लीजिए, 21 दिसंबर पर मेरे प्यारे साथियों वेस्ट दिशा में आप अपने पश्चिम में देखिएगा। बोले गुरुजी नहीं पता पश्चिम किधर है। हमने कहा पढ़ाई छोड़ दो, पश्चिम उधर है जहां सूरज छिपता है। जब सूरज छिप रहा होगा, गोधूली बेला होगी, जब गाय घर को लौट रही होंगी, उस समय मेरे प्यारे साथियों समय होगा जिस समय गाय घर को लौट रही होंगी, आसमान में मिट्टी उड़ रही होगी, उसे हम गोधूली बेला कहते हैं। उस समय मेरे प्यारे साथियों वेस्ट पर चंद्रमा के ऊपर, ये जो क्रिसेंट चंद्रमा है, इस चंद्रमा के ऊपर दाहिनी तरफ आप देखिएगा तो दो ग्रह आपको दिखाई देंगे। लगेगा कि दोनों जोड़े में चले जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यही वो जोड़ा वाला सिस्टम है जो आपको 21 दिसंबर को दिखाई देगा इस ब्रह्मांड में। घर बैठे बिठाए ब्रह्मांड के दर्शन कराने के लिए सभी लोग बोलिए जय ब्रह्मांड, अहम ब्रह्मास्मि। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया आपके सामने जुपिटर और सैटर्न। यही व्यवस्था कहलाती है आपकी डबल प्लैनेट व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था बन गई? डबल प्लैनेट व्यवस्था। और ये डबल प्लैनेट व्यवस्था ही है जिसे हम कॉन्जुगेट प्लैनेट भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसको अंग्रेजी में एक सवाल और दिया गया है, इसको एक नाम और दिया गया है जिसका नाम है कॉन्जुगेट प्लैनेट। याद रखिएगा, दो शब्द होते हैं। कौन कौन से दो शब्द होते हैं याद कर लीजिएगा। एक शब्द होता है डबल प्लैनेट। डबल प्लैनेट, डबल प्लैनेट असल में एक स्लैंग शब्द है। यूपीएससी में आने वाला इस बार का सवाल है, नोट कर लीजिएगा। स्टेट बीसीएस में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है। ये दृश्य 800 साल बाद आपको दिखाई दे रहा है। डबल प्लैनेट अथवा कॉन्जुगेट प्लैनेट व्यवस्था इसे कहा जाता है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों सारी की सारी बातें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? यहां तक जानकारी दे दी है। बाकी जो पेपर में आ सकता है, जो आपको पढ़ना चाहिए, ये सब ऐसा दिखाई देगा। ये बता दिए कि यहां पर गैमलेट जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सैटेलाइट किसे कहा जाए तो गैमलेट होता है, याद कर लीजिएगा। ये जुपिटर के सामने में गैमलेट, और ये बता दिए ये सैटर्न है जिसका रिया और टाइटन नामक सैटेलाइट है, याद कर लीजिएगा। ये रिया चक्रवर्ती नहीं है, गैनीमेड जो है ये जुपिटर का सैटेलाइट है, यानी जुपिटर के चक्कर काटता है। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा सैटेलाइट इसी का है, और इसकी रिया चक्कर काटती है। लेकिन रिया शनि के चक्कर काट रही थी, लेकिन शनि फिरकी दे दिया और रिया के चक्कर कटा दिया, जेल डला दिया बेचारी को। है तो भाई ये रिया है और ये टाइटन की घड़ी पहनती है, शनि इन पर भारी है। इनको कहा था किसी ने कि टाइटन की घड़ी पहनो तो शनि भारी नहीं रहेगा। याद कर लीजिएगा कि शनि के रिया और टाइटन चक्कर काटते हैं, और ये जुपिटर जो है इसके यहां पर चक्कर काटने वाले हैं तो बहुत कुछ। तो जुपिटर और यूरोपा, जुपिटर के दो यूरोपा और गैनीमेड प्रमुख हैं जो चक्कर काटते हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। जुपिटर की बाकी बातें करें तो ये बिगेस्ट प्लैनेट कहलाता है। ये सब बातें हैं, छोड़िए ना, क्या बताने, पढ़ लीजिएगा। ये सब वो बातें हैं जो कि लिखा लिखाई सब मिल जाती है, पढ़ लीजिएगा। समझाने का काम हम पे ना छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं।